एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, है ना। जो सेल बायोलॉजी बेटा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपके नीट एग्जाम में इस चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से। यदि मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है इंटू 4 तो 10 चौको 40 नंबर का ये चैप्टर है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज्यादा इजी में से ये चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है 8th क्लास से। सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। लगभग चीज़ें आप लोगों को आती हैं, हमको यहाँ पे तुम लोगों को चीज़ें रिवीजन करवाना है और एक बहुत अच्छी सी सुंदर सी नोट्स बनवाने हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उभर के आता है व्हाट इज सेल। यदि आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो मेरी आदत है कि जो चैप्टर का नाम है पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। सेल बायोलॉजी में हम पहले देखेंगे व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। जब आप पता चलेगा कि सेल क्या होता है तभी तो आप आगे चीजें पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेल। तो क्या होता है सेल, तुम्हें बताओ प्रतीक, व्हाट इज सेल? नहीं पता? छवि, व्हाट इज सेल? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको ऐसा बोल दो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो सेल होता है हमारी बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है, जो मिल मिल के हमारी पूरी बॉडी बनाती है, उसको हम बोलते हैं सेल। मैंने एक शब्द का नाम ले रहा हूं, तुम लोग समझने का प्रयास करना। मैंने बोला गुलाब जामुन, आपके दिमाग में अपने आप एक थॉट आ गया, कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर है जो खाने में मीठा लगता है, दबाओ तो कुछ ऐसे मीठा मीठा निकलता है, चिपचिपा टाइप का कुछ मटेरियल। तो ये जैसे मैंने नाम लिया ना, आपके दिमाग में एक इमेज बन गया। क्यों इमेज बन गया? क्योंकि वो चीज को आप देखे हो। मैंने बोला फुटबॉल, आपके दिमाग में इमेज बन गया। मैंने बोला प्लेट, आपके दिमाग में इमेज बन गया। मैंने बोला चम्मच, आपके दिमाग में इमेज बन गया। क्यों? क्योंकि इनको आप बार बार देखे हो। ये चीजें आप याद नहीं करोगे कि व्हाट इज गुलाब जामुन इज अ स्फेरिकल स्वीट लाइक स्ट्रक्चर, नहीं, ये आप याद नहीं करोगे। क्यों याद नहीं करोगे? क्योंकि ये आपके दिमाग में एकदम बस चुका है। जैसे तुम लोगों के दिमाग में दिल बस चुका है, बस चुका है कि नहीं? एकदम तुम लोगों को सर्कुलेशन कभी नहीं भूलेगा। 4 चैम्बर, ये मोटा, ये ब्लड आया, यहाँ गया, यहाँ सारा एकदम दिमाग में बस चुका है। ऐसे ही इसको बसाने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला व्हाट इज सेल, कुछ बच्चे घबरा गए, बाप रे ये क्या है। घबराने का नहीं, इसको सोचो कैसा है, अपने आप मजे आने लगेंगे। क्लियर? तो यदि हम सेल की बात करें, व्हाट इज सेल, तो अभी कुछ बच्चों ने बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यदि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल दिया गया, मतलब हमारी बॉडी का सबसे बेसिक चीज जो है वो होता है सेल। जैसे इस मकान की बेसिक चीज है ईंट, ईंट मिला के पूरा मकान बना है। इसी तरह हमारी बॉडी में सेल को बार बार मिला दोगे तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी। अब यदि हम किसी सेल की बात करें ना बेटा, तो सेल के अंदर 2 चीजें होती हैं। सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में क्या, बाहर क्या, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है हम इसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है हम इसको क्या बोल रहे हैं? तो साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। मजा आ गया। सेल में मेनली हमको 3 चीजें मिल गई जो यहाँ पे दिख रही हैं, आगे हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सेंटर में मिल गया क्या, न्यूक्लियस, बाहर जो कवर कर रहा है क्या, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो चीजें भरा हुआ है हम उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। हेलो, ये सेल एक टाइप का, अंडे टाइप की दिख रही है, एक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, और एक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि ये वाली सेल जो है वो एनिमल सेल है। ये वाली जो सेल है, कौन सी सेल है? ये एनिमल सेल है। एक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है तो एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में अभी थोड़ी सी सुनो, उसके बाद मैं और अच्छी चीजों की बात करूंगा। यहाँ पे देखो कुछ एक हेडिंग दिखी बेटा, टर्मिनोलॉजी। क्या दिख रहा है? क्या होता है टर्मिनोलॉजी? सुनो,
टर्मिनोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जिनका कुछ मतलब होता है, कुछ टर्म्स है जिनका कुछ मतलब होता है। मैंने बोल दिया कार्डिया, इसका मतलब हार्ट, कार्डिया मतलब हार्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियक नर्व, कार्डियक वेन, कार्डियक आर्टरी, है ना। तो मतलब ये हम जैसे कार्डियक आर्टरी मतलब हार्ट की आर्टरी, समझ गए। तो कार्डियक एक टर्म है जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं, ऐसे ही हमारा टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे मैंने बोला साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या समझना, साइटोलॉजी मतलब होता है स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द सेल, मतलब यदि आप सेल के सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। हेलो, क्या यदि सेल के सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो कि सेल गोल है कि स्फेरिकल है कि राउंड शेप है, किस तरह की सेल है, जैसे नर्व सेल अलग तरीके की होती है, ब्लड सेल अलग तरीके की है ना। तो इस तरह से यदि आप सेल के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हम उसको बोलेंगे साइटोलॉजी। अभी मैं 5 मिनट बाद पूछूंगा, याद रखना। हेलो, क्या यदि आप सेल के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन की भी बात करोगे, हेलो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ द सेल, तो हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी। चीजें समझ में आई कि नहीं? हेलो, पक्का? क्या क्या समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल स्टडी को साइटोलॉजी और स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी को सेल बायोलॉजी। तो हमको पढ़ना क्या है, सेल बायोलॉजी, मतलब सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके, हमारे नाक में अलग सेल है, आंख में अलग सेल है, कान में अलग सेल है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल हैं, सबका अलग अलग काम है। हाँ, यदि हमारी बॉडी में सारे सेल का काम सेम होता तो हमारे इतने सारे ऑर्गन क्यों होते? एक ही ऑर्गन होता, एक बटन होती, सांस लेना है कट, सांस वाली बटन चालू। ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन्स में सेल्स हैं और सारे सेल्स का काम अलग अलग है। समझ गए? तो ये इतना इजी नहीं है, इसको बहुत डीप समझेंगे, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। अभी हिस्ट्री देखने के पहले हम देखेंगे सेल एक्चुअल में होता क्या है और दिखता कैसे है, सारी चीजें पहले हम इसको समझेंगे। क्लियर? तो चलिए, यदि हम सेल के टाइप्स की बात करें तो आपको 2 टाइप्स की सेल मिलेगी। कितने टाइप की? कौन कौन सी मिलेगी हम वो देखते हैं। आपको 2 टाइप्स की सेल मिलेगी, एक मिलेगी प्लांट सेल, एक मिलेगी एनिमल सेल। इन दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या प्लांट सेल होता है, क्या एनिमल सेल्स होते हैं, है ना। चलो, पहले दोनों के शेप की बात करो। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले दोनों के शेप की बात करो, फिर दोनों के लेयर की बात करो। हेलो, जैसे मैंने बोला फुटबॉल, तो आपके दिमाग में आ गया कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैंने बोला मार्कर, आपको समझ में आया कोई रॉड टाइप का बात हो रहा है। ऐसे मैंने आपको बोला कि प्लांट सेल, तो आपके दिमाग में जब प्लांट सेल बोलूं ना तो कुछ इस तरह की आपके दिमाग में स्ट्रक्चर घूमना चाहिए। डायग्राम बहुत इजी है। ये हो गया बेटा प्लांट सेल। जब मैं बोलूं एनिमल सेल तो आपके दिमाग में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर घूमना चाहिए। ये हो गया एनिमल सेल। यदि प्लांट सेल की बात करोगे तो प्लांट सेल ऐसा होगा, इसके बाहर 2 लेयर होंगी ऐसी। बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। इसके अंदर देखो यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, तो देखो समझना मेरी बात। सबसे पहले हम बात करें प्लांट सेल तो कुछ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होगा। एनिमल सेल की बात करें तो एक लाइक स्ट्रक्चर होगा। प्लांट में डबल लेयर्ड होता है, वो सिंगल लेयर्ड होता है। प्लांट डबल लेयर्ड होता है, वो सिंगल लेयर्ड। ओपन गेट, ये डबल लेयर होता है, वो सिंगल लेयर होता है। समझ गए? जो अंदर वाली लेयर है ना, अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? और इसकी भी सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा बाहर वाली लेयर नहीं है। और जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है ना बेटा, ये लेयर होती है डेड।
प्लांट में जो सेल होती है, सेल के बाहर, प्लांट सेल के बाहर वाली लेयर सेल वॉल कहलाती है, जो कि डेड होती है। इसी वजह से प्लांट्स खुली हवा में रहते हैं, लेकिन उनको कोई भी मौसम का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना तो उनको ठंडी लगती ना गर्मी लगती। ऐसा थोड़ी ठंडी में स्वेटर पहन के घूम रहे, नहीं। यदि हम बात करें हमारे पर्टिकुलर हेयर्स को, तो ठंडी नहीं लगती इनको। हम लोग टोपा पहनते हैं तो कान को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये डेड चीजें हैं, डेड चीजों में कोई भी फीलिंग्स नहीं आती। ऐसे प्लांट के जो बाहर वाली सेल है वो सेल वॉल होती है, जो कि डेड होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्लियर? उसके बाद हम बात करें सेंटर में, तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस है। इनके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ द सेल, पूरे के पूरे सेल को मेंटेनेंस करता है। पूरे सेल को क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। जैसे हमारी बॉडी का मेंटेनेंस ब्रेन करता है, पूरे इंडिया का मेंटेनेंस मोदी करता है ना। इस तरह का जो मेंटेनेंस ऑफ द सेल होता है, सेल के फंक्शंस की मैकेनिज्म को जो रेगुलेट करता है, वो होता है न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं जो सेल के मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो, यदि सेल जिंदा है तो वो खाने के लिए भी कुछ चाहिए। सेल को खाना देने के लिए सेल के अंदर होते हैं कुछ इस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? इस तरह से सेल में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करने काम करेगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। सेम ऐसे सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल के अंदर ऐसे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम होते हैं, जिसको जो राइबोसोम्स होते हैं इनको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सेल के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम करता है वो कौन करता है? राइबोसोम। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ऐसे सेल के अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, न्यूक्लियस के नीचे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। क्या बोलते हैं? कहीं कहीं लिखा रहता है गोल्जी एपर्टस, बात सेम है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपर्टस होता है। इसी पे बीच बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। क्या? अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, टेंशन न लो, है ना। चलो, यहाँ पे जो थे ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक वो वाले जो प्रोटीन बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, एक वो वाले जो फैट सिंथेसिस करते हैं। तो किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पता क्या होता है? किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आके अटैच हो जाता है। तो जिसके अंदर राइबोसोम अटैच हो गया वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बनाएगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होता वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि फैट स्टोर करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ फैट। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम आ गया तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना, तो ये प्रोटीन बनाने लगेगा। जिसमें राइबोसोम नहीं आया वो फैट बनाएगा। इसके बाद जो हमारी प्लांट सेल होती है ना बेटा, प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ी सी ऐसी वैक्यूल होती है। क्या होती है? वैक्यूल, जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल स्टोर करती है। जैसे अपने यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में, स्टूल रेक्टम में, पसीना बाहर निकलता है, ऐसे प्लांट सेल में भी तो रेस्पिरेशन होता है, वहां भी तो वेस्ट मटेरियल निकलते होंगे, तो वो जाते हैं वैक्यूल में। यहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है जो काफी बड़ा होता है। एनिमल सेल में बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है, लगभग नाक के बराबर। बहुत छोटा सा नहीं होता, मान सकते हो, ये बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है अलग अलग तरीके से निकल जाता है। पसीने के थ्रू निकल जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है, स्टूल के थ्रू निकल जाता है। लेकिन प्लांट से थोड़ी प्लांट सूसू जाता है,
नहीं जाता। समझ गए? तो यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यही स्टोर होता है। हेलो, सही बोल रहा हूँ? ठीक है। इस तरह से प्लांट सेल, एनिमल सेल में और बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स होते हैं और बहुत सारी चीजें इसके अंदर सोती हैं। और ये पूरा का पूरा जो अंदर भरा हुआ ना मटेरियल बेटा, ये पूरा का पूरा मटेरियल को हम एक साथ बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? बहुत मजा आएगा। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे बन के आ गया, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या है? जिसको पता हो बता दो। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल है जिसको हम मतलब सेल के अंदर जो सेल है ये इसके अंदर जो भी ये मटेरियल भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। यदि मैंने बोला व्हाट इज साइटोप्लाज्म तो क्या आंसर दोगे? मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है वो सुनना ध्यान से। कंपोजिशन बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है यही होता है साइटोप्लाज्म। यदि कभी तुम्हारे एग्जाम में आता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म तो क्या बोलोगे? बोलो व्हाट इज साइटोप्लाज्म। तो कंपोजिशन बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन, ये सब डेफिनेशन तुम बुक्स में मत ढूंढना। आज जो मैं बता दूं एकदम 100% ट्रूथ है और यही सत्य मानना, याद रखना। एकदम श्योरिटी, बहुत मेहनत करने के बाद तुम लोगों को मैं ये चीजें बोलता हूं क्योंकि यही चीज यूट्यूब में डलेगी और बहुत लोग देखेंगे। क्या बोल रहा हूं? साइटोप्लाज्म का डेफिनेशन, कंपोजिशन बिटवीन न्यूक्लियस टू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो भी है पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है। वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म, ये बहुत सारे कंपोजिशन है, ये सब साइटोप्लाज्म है। आप ये मत सोचना साइटोप्लाज्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। ये मत सोचना साइटोप्लाज्म मतलब गोल्जी बॉडी, नहीं। ये सब साइटोप्लाज्म है। बहुत डाउट होता है इस चीज का, इसका विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो मटेरियल भरा हुआ है हम उसको बोलेंगे क्या? याद रह जाएगा? पक्का? ठीक है। इसके बीच जो मटेरियल है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब एक क्वेश्चन है जो आपको घर से करके लाने। पहला, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस आपको एनी 10 लगभग 10 डिफरेंस लिख के लाने हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। देखो आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, ये वाला वीडियो नाइट में डल जाएगा। एकदम बहुत बेसिक सा आज पढ़े हो, लगभग कुछ भी नहीं पढ़े, सिर्फ आज इंट्रो हुआ है। इसको अच्छे से करके ले आने हैं। कल अपन इसकी हिस्ट्री वगैरह कल के लिए बहुत सारा हो जाएगा। आज क्लास भी बहुत दिन बाद स्टार्ट हुई है इसलिए थोड़ा कम हुआ है, याद रखना। आज के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 10 दोनों में डिफरेंस और डायग्राम। पक्का? इसको करके ले आना।